अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, वालदैन और असातिज़ा कराम। आज हम पेज नंबर 41 ग्रेड 3 की वीडियो बना रहे हैं, जिस पर पहला सवाल हमें ये दिया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो व्यूअर्स, आप जानते हैं कि सबसे पहले हमें इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि हम कितने टेंसेस के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो बेसिक्स जो टेंसेस हैं वो 3 हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड कंटिन्यूअस। Sorry, I am telling you that the continuous, no, present, past and future. Today we are discussing the present continuous tense. आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे। ज़रा देखें, रीड द गिवन सेंटेंसेस। कितने बेहतरीन अंदाज में हमारी किताब में हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सिखाने के लिए एक चार्ट बनाकर पेश किया गया है, ताकि वेरी इजीली हम समझ सकें कि किस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस के जुमले बनाए जा सकते हैं। बच्चों को कोई भी टेंस सीखना हो, उसकी बेसिक ज़रूर सीखें। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई जुमला बनाने के लिए सब्जेक्ट एंड वर्ब, दो चीज़ों की ख़ास ज़रूरत होती है। ना अकेला सब्जेक्ट जुमला बना सकता है, हाँ अलबत्ता वर्ब को यूज़ करके हम जुमले की शक्ल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कम, अब ये सिर्फ वर्ब है, तो इसका मतलब ये होगा आए, आइए। तो कह सकते हैं कि जुमला सिर्फ वर्ब से बन सकता है, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स में, उसके अज्जा में, बाकी चीज़ों की भी ग्रामर जानने के लिए बहुत अहमियत है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इसी तरह से प्रोनाउन, प्रेपोजिशन और जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, सब के बारे में हमें इल्म होना चाहिए। और बच्चों को चाहिए कि इस बारे में सोच विचार करें, थिंकिंग करें और इसको लर्न करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। इस चार्ट पे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ ये समझाया जा रहा है कि अगर वी, यू और दे से हमने जुमला बनाना हो, तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब बी की शक्ल आर इस्तेमाल करेंगे। वी आर ईटिंग, यू आर ईटिंग, दे आर ईटिंग। इसी तरह से वी आर जंपिंग, यू आर जंपिंग, दे आर जंपिंग। फिर वी आर रनिंग, यू आर रनिंग, दे आर रनिंग। मतलब इस बात का ये हुआ कि वी, यू और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, ही, शी, इट और नाम के लिए हम इज इस्तेमाल करेंगे। ही इज वॉकिंग, शी इज प्लेइंग, इट इज रनिंग। जानवरों के लिए हम इट इस्तेमाल करेंगे। अयान इज प्लेइंग। कोई नाम होगा, मेल या फीमेल, बच्चा या बच्ची, मर्द या औरत, तो उसके लिए भी हम सिंगल के लिए इस्तेमाल करें। सिंपली अगर आई लिखा होगा एज ए प्रोनाउन, तो हम उसके साथ एम इस्तेमाल करेंगे। आई या क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ, तो आई सब्जेक्ट अगर बनाएंगे तो उसके साथ एम यूज़ करेंगे। आई एम ईटिंग, आई एम जंपिंग, आई एम रनिंग। तो ये तीन जो चीज़ें बताई गई हैं, इनको याद कर लें। और साथ में इसका एक असूल है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब
वर्ब प्लस ing। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जुमले बनाने नहायत आसानी से सीख सकते हैं। बॉक्स को देखते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस is used to describe an action that is presently going on. For example, the boy is running, Ahmed is watering, the plants is running, is watering are present continuous tense. Present continuous tense आमतौर पर जो काम अभी हो रहा हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर लड़का दौड़ रहा है, अहमद पौधों को पानी दे रहा है। रनिंग दौड़ रहा है, पानी दे रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंडरलाइन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जुमले दिए गए हैं, हम उनको अंडरलाइन करेंगे। यू आर सिटिंग इन द लास्ट रो, आर सिटिंग को अंडरलाइन कर देंगे। आई एम लुकिंग एट द ओल्ड पिक्चर, I am looking she was playing game। ये पास्ट टेंस का होगा क्योंकि वाज लगा हुआ है इसमें। वाज और वर्ब पास्ट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। पीपल आर ईटिंग मैंगोज, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ही इज वॉकिंग, वो पैदल चल रहा है। दे आर रीडिंग, वो पढ़ रहे हैं। तो उसमें एक ही जुमला पास्ट कंटिन्यूस का आया, बाकी जुमले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हैं। आगे तस्वीर के नीचे ही इज वॉकिंग, वो पैदल चल रहा है। दे आर रीडिंग, वो पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है, कंजक्शन। कंजक्शन मीन हरफ अतफ, ऐसे अल्फाज जो दो जुमलों को आपस में जोड़ दें। फिल इन द ब्लैंक्स with the appropriate conjunction in the following paragraph and but or because। नीचे खाली जगह दी गई है एक पैराग्राफ की शक्ल में। हमने खुद डिसाइड करना है कि वहाँ पे कौन सा लफ्ज मुनासिब होगा। समीर and his sister were standing outside the gate। समीर और उसकी बहन गेट के बाहर खड़े थे। They saw their uncle coming toward them। उन्होंने अपने चचा को अपनी तरफ आते हुए देखा। He was holding an umbrella in his hand। वो अपने हाथ में एक छतरी उठाए हुए थे। In his hand because it was raining, क्योंकि बारिश हो रही थी। I asked him, मैंने उनसे पूछा, if he would like to have a tea or coffee, क्या वो टी पियेंगे, चाय पियेंगे या कॉफी। He thanked and went away। उन्होंने शुक्रिया अदा किया और चले गए। तो यूं जुमले को पढ़कर, पैराग्राफ को पढ़कर हमें आसानी अंदाज़ा हो सकता है कि कौन सा कंजक्शन हम कहाँ यूज़ करेंगे। तो इस पेज पर हमने सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखा, फिर हमने उनको क्लैरिफाई किया ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा और कौन सा नहीं। लास्ट में इस पेज पर कंजक्शन के बारे में बताया गया, यानी एंड, बट और बिकॉज जैसे अल्फाज कंजक्शन कहलाते हैं। इस पेज पर मैंने खुद से कुछ नहीं लिखा, सिर्फ पढ़ाने की गर्ज से ये वीडियो आपके लिए बनाई है। इंशाल्लाह इस बुक के इख्तिताम पर टेंसेस पर भी वीडियोस बनाई जाएंगी, जो अलग अलग तमाम टेंसेस पर रिटन शेप में एग्जाम्पल दे के सादा अल्फाज में वीडियो बनाई जाएंगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको पढ़ने में आसानी महसूस कर रहे होंगे और इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन अभी जारी काम, ऐसा जुमला जिसमें अभी काम जारी हो। और उसमें फिर इस चार्ट के ज़रिए हमने सीखा वी, यू, दे के साथ
हम आर इस्तेमाल करेंगे, ही शी इट और नाम के साथ हम इज इस्तेमाल करेंगे और आई के साथ हमेशा एम इस्तेमाल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।